संसार में एक से एक मूल्यवान चीज़ें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता है। संबंध अल्पकाल के लिए होता है और संबंध जब छूटता है तब सदा के लिए छूटता है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है सबसे अधिक समय अपने जीवन को संवारने में देना चाहिए। जीवन को सुंदर बनाने में समय दें, जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में समय दें। संसार में अरबों नर नारी हैं जिनके रंग में, रूप में, भाषा में, संप्रदाय में, उपासना पद्धति में, वेशभूषा में, मान ग्रंथों में, दार्शनिक मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहाँ तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है। मैं जुलाई के अंतिम सप्ताह में चेन्नई गया। वहाँ हिंदी ही लोग नहीं जानते। अपने देश में ये स्थिति है। वहाँ तेलुगु भाषा और अंग्रेजी भाषा का महत्व है। सब लोग अंग्रेजी भी नहीं जानते, अपनी भाषा जानते हैं, तेलुगु भाषा। हम लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। भाषाएं इतनी ज़्यादा हैं, पूरे विश्व में 2792 भाषाएं हैं। एक आदमी सब भाषा का नाम भी नहीं जान सकता है। समझना तो बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से भाषाओं का बहुत बड़ा अंतर है। जहां तक दृष्टि बाहर की ओर जाती है, अंतर ही अंतर दिखाई देता है। किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि इतनी विविधता के बावजूद भी मानव जगत में एकता है, ये क्या प्रमाण है? विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। चाहे वो भारतीय हों, विदेशी हों, नर हों, नारी हों, किसी भी दार्शनिक सिद्धांत को मानते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बीमार रहना चाहता। आंतरिक जगत की एकता का सबल प्रमाण है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि आप अपने जीवन में हानि चाहते हैं या लाभ, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। ये भी आंतरिक जगत की एकता का प्रमाण है। आप अपने जीवन में अशांति चाहते हैं कि शांति, सब कहेंगे हमें शांति प्रिय। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब व मिल्लत जुदा जुदा हैं, काम सबका एक है। वो क्या चीज़ है जिसे कोई नहीं चाहता? वो है क्या चीज़ जिसे कोई नहीं चाहता? अरबों आदमी हैं, कोई नहीं चाहता उसको। वो क्या है? वो है दुख, कोई नहीं चाहता। वो क्या है जिसे सब चाहते हैं? वो है सुख। दुख किसी को भी प्रिय नहीं, सुख सभी को प्रिय है। इंगरसोल ने लिखा, हैप्पीनेस इज द ओनली गुड। संसार में सुख ही केवल अच्छा है जिसे सब चाहते हैं।
सब मंदिर को नहीं चाहते, सब मस्जिद को भी नहीं चाहते, सब गिरजाघर को भी नहीं चाहते, गुरुद्वारा को भी सब नहीं चाहते, किंतु सुख सब चाहते। जैसे एक महीना में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। सरल भाषा में कहें तो अंधेरा पक्ष और उजेला पक्ष। ऐसे ही धर्म के 2 पक्ष होते हैं, आचार पक्ष और दर्शन पक्ष। 2 पक्ष होते हैं। सबसे पहले हमें आचार पक्ष को ठीक रखना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कहा, आचारः परमो धर्मः, आचारः प्रथमो धर्मः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है। आदमी की सबसे बड़ी दौलत चरित्र है। आदमी की सबसे बड़ी दौलत चरित्र है और जीवन की सबसे बड़ी साधना जितेंद्रिय होकर आत्मस्थ होना है। ये सबसे बड़ी साधना है, जितेंद्रिय होकर आत्मस्थ होना है। ये दोनों सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी दौलत आदमी की चरित्र। चरित्र के नाते ही आदमी को देवी कहा गया, देवता कहा गया। चरित्रहीन व्यक्ति को देवी और देवता नहीं कहा जाता। चरित्र मूल चीज है और इसके लिए आदमी को अपने 3 चीजों में परिवर्तन करना होता है, संग, साहित्य और वातावरण। जो आदमी चाहता है कि हम चरित्रवान बने, सबसे पहले उसे अच्छी संगत करना होगा, कुसंगत का त्याग करना होगा। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कैसे हो चतुर होय किन को, नीच संग कर बिगड़त सो। पानी कितना ही निर्मल हो, किंतु शराब का संग पा जाने से उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। और अगर संग बदल दिया जाए, पानी निर्मल हो और गुलाब जल का संग पा जाए तो उसमें सुगंध आने लग जाती है। इसलिए कुसंग का त्याग होना चाहिए। रामायण पढ़ने वाले, सभी सुनने वाले लोग जानते हैं कि महारानी कैकेयी को मंथरा का संग मिलने से बुद्धि में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया कि महाराज दशरथ के ये कहने पर कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं भरत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूँ। राम वन गमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांगो। कैकेयी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है, वैधव्य जीवन जीना स्वीकार कर लेती है, पति के बिना रहना स्वीकार कर लेती है, किंतु बदलती नहीं अपने विचार। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो कुसंग से आदमी को बचना चाहिए। आज जो खराब प्रकृति के लोग दिखाई देते हैं, आप अकेले में प्यार से उनसे पूछें कि आपके जीवन में ये गलत आदतें कैसे पड़ गई हैं, बिल्कुल साफ साफ बता देंगे कि कुसंग में पड़ने से पड़ गई है। इसलिए कुसंग का सर्वथा त्याग और अच्छी संगत करें। समग्र मानव जाति को एक संदेश देते हुए सद्गुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा, संगत कीजे साधु की, हरें और की ब्याज, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। विश्व में अरबों नर नारी हैं, बिना संग के कोई भी आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता। जीवन यापन करने के लिए संग की जरूरत पड़ती है। जब संग के बिना हम जीवन नहीं जी सकते हैं तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु।
साधु की संगत करे। अब प्रश्न ये होता कि साधु कौन है, ये भी एक प्रश्न है। लखनऊ में मेरा कार्यक्रम था, वहाँ एक राजनेता आए थे। उन्होंने कहा साधु 4 प्रकार के होते हैं, दखली, फसली, नकली और असली। 4 प्रकार के साधु बताए थे। सरकारी जमीन पड़ी है, हनुमान जी को बैठा दिए, शंकर जी को बैठा दिए, सरकारी जमीन को दखल कर लिए, दखली साधु। भंडारा होता है, पहुंच गए, भंडारा 4 महीना खाए, पानी बरसा, कपड़ा बदल दिए, अपने घर में काम करने लगे, फसली साधु। साधु का भेष बनाए हैं, गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, ये नकली साधु। असली साधु, साधना करने वाले को साधु कहते हैं। जैसे वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, अध्यापन कार्य करने वाले को अध्यापक कहते हैं, चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधना करने वाले को साधु कहते हैं। साधना है मन इंद्रियों का निग्रह करना, ये साधना है। सरल भाषा में महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करहि न काऊ, अब भूल न दे कुमारक पाऊ। ये लक्षण बताइए। जिनके विचार और कर्म दोनों ठीक हो, उन्हें साधु कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। लोग प्रश्न उठा देते हैं, हम साधु की संगत करें तो हमको क्या मिलेगा? खेती करते हैं, अन्न मिलता है, धन मिलता है, व्यापार करते हैं, धन मिलता है, सर्विस करते हैं, धन मिलता है। साधु की संगत करेंगे तो क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न न्यायोचित है। आदमी के मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते हैं, उनका बौद्धिक समाधान होना बहुत जरूरी है। तभी व्यक्ति को पूर्ण तृप्ति होती है, संतोष होता है। खाली हमारे ग्रंथ में लिखा है वो सार्वभौम प्रमाण नहीं होता। ग्रंथ कोई भी हो, वो सार्वभौम प्रमाण नहीं होता है। एक देशी प्रमाण होता है, एक समाज के लिए होता है, एक जाति के लिए होता है, सबके लिए वो ग्रंथ प्रमाणित नहीं होता है। क्योंकि विश्व बहुत विशाल है। विश्व में 1 से 95 राष्ट्र हैं जितने सम्मिलित होते हैं। 1 से 93 राष्ट्र तो बैठते हैं, अभी 2 नहीं बैठते हैं, परंतु गणना में वे भी है। आप सोचिए विश्व कितना विशाल है। तो इस प्रकार से हर आदमी को ठीक से चिंतन करना चाहिए, तब उसको संतोष मिलता है। साधु की संगत से संसार में बहुत मूल्यवान चीज मिलती है, वो है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि मिलती है तो आदमी का लोक और परलोक दोनों सुंदर बनता है। सब मिल जाए, सद्बुद्धि भर न मिले तो आदमी का ना लोक सुंदर हो सकता है, ना परलोक सुंदर हो सकता है। इसलिए सबसे मूल्यवान चीज सद्बुद्धि है। रत्नाकर को थोड़ी देर के लिए संत मिलते हैं और सद्बुद्धि मिल जाती है। सदा के लिए कुकृत छोड़ करके साधना करते हैं और महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। अंगुलमाल जो महान हत्यारा था, 999 व्यक्तियों की हत्या किया था, बुद्ध जी मिल जाते हैं, उसे सद्बुद्धि मिल जाती है, हत्या करना छोड़ देता है, भिक्षु बन जाता है। सद्बुद्धि मिल जाती है तो आदमी कोई प्रकार का व्यसन नहीं करता है। आप देख सकते हैं, आप सबके बीच में एक आदमी ऐसा भी रहता है जो दिन भर कमाता है, खूब परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, सायंकाल बोतल की दुकान में जाकर शराब पीता है, सब पैसा दे देता है, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, मोहल्ला के लोग परेशान, देश परेशान,
और एक आदमी आपके पास ऐसा भी है जिसे फ्री में बोतल देते तो वो छूता ही नहीं, पीने की बात तो बहुत दूर है, वो कहेगा हटाओ हटाओ यहाँ से बाहर ले जाओ, बाहर पियो, अपने पास पीने भी नहीं देता है। दोनों आदमी दोनों सुख चाहते हैं, दोनों के जीवन में इतना बड़ा अंतर क्यों है कि एक सारे दिन भर का परिश्रम देकर पीता है और कहता है इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, और एक आदमी फ्री में देने पर भी छूता ही नहीं है। इसका अंतर केवल बाहर नहीं भीतर अंतर है। एक के पास सद्बुद्धि है, एक के पास दुर्बुद्धि है, इतना ही फर्क है। सद्बुद्धि वाले व्यक्ति के पास कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं है। दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति कहता है इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता हूँ, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। इसलिए बंधुओं, सबसे मूल्यवान चीज है सद्बुद्धि। इसीलिए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना में कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे, सबको संपत्ति दे भगवान नहीं कहा, सबको सन्मत दे भगवान। पति पत्नी का नाता कितना घनिष्ठ होता है। जिस पति को पाने के लिए पत्नी अपने माता पिता परिवार सखी सहेलियों सबका छोड़ देती है, घर द्वार छोड़ देती है, अगर दुर्बुद्धि रही तो पति से भी मुकदमेबाजी होती है और तलाक भी दे देते, दूसरी जगह चले जाते हैं। सद्बुद्धि के अभाव में कोई भी आदमी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए सबको सद्बुद्धि की आवश्यकता है। सद्बुद्धि वो अच्छी संगत से मिलती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने मूल पाया की बात कही कि सबसे अगर पहले अपने जीवन में सुधार चाहते हो तो संतों की संगत करो, उससे सुधार होगा, अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छी प्रेरणा मिलेगी, आदर्श अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा बनेगा। संग में परिवर्तन करो। दूसरा, साहित्य में परिवर्तन करो। जो आदमी अश्लील साहित्य पढ़ता है, भद्दे उपन्यास पढ़ता है, उसके विचार भी वैसे ही होते। आदमी जैसा सुनता है, जैसा देखता है, जैसा सोचता है, वैसा करता भी है। करना अपने आप में अकेलेपन नहीं आता है, करने के पीछे बहुत बड़ा जाल बिछा रहता है। आप लोग व्यवहारिक जगत में देखते हैं, टोटी से पानी निकलता है, टोटी से पानी निकलता है, किंतु पानी टोटी में नहीं होता है। अगर ऊपर स्रोत जहाँ है टंकी, टंकी में पानी न रहे तो दिन भर टोटी घुमाते रहो, एक बूंद भी पानी निकलने वाला नहीं है। टोटी से पानी निकलता है, किंतु पानी टोटी में नहीं होता है। उसके पीछे बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। फिट बोर है, टंकी है, नल का कनेक्शन लगा है, बिजली रहती है, ऊपर टंकी भरी जाती है, नल का कनेक्शन रहता है, तब टोटी से पानी निकलता है। कितना बड़ा जाल बिछा हुआ है। इंद्रियों द्वारा जो आदमी कर्म करता है उसके पीछे बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। कोई आदमी चोरी करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है, अपहरण करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा जाल बिछा है। उसका देखना गलत है, उसका सुनना गलत है, उसका सोचना गलत है, तब करना बाद में गलत होता है। पानी की व्यवस्था सब फिट रहती है, तब टोटी घुमाओ तब पानी निकलता है। इसी प्रकार से कोई आदमी अच्छा कर्म करता है, कोई आदमी गलत कर्म करता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है और उस जाल को लोग नहीं देखते हैं, सीधे देखते कि इसने ऐसा क्यों किया। पुलिस कर्मचारी पकड़ते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, न्यायाधीश महोदय सजा सुना देते हैं या फांसी की सजा सुना देते हैं, आजीवन कारावास कर देते हैं, मंत्री लोग कानून बना देते हैं। किंतु जिस खराबी के कारण से आदमी चोरी करता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, उसको ये कोई नहीं मिटा सकते। उसको मार सकते हैं, भगवान भी मिल जाए तो उसको मार तो सकता है, किंतु सुधार नहीं सकता है। सुधारने का काम केवल संत करते हैं और कोई के पास ताकत नहीं है। पकड़ सकते हैं, उसको मार सकते हैं, जेल में बंद कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, किंतु मस्तिष्क में जो खराबी है, जिस खराबी के कारण से आदमी गलत करता है, उसको अगर कोई ठीक कर सकता है
तो वे संत हैं। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी ने कहा, संत मिलन सम सुख कछ नहीं। संत के मिल जाने के समान दुनिया में कोई सुख नहीं। सही रूप में अगर संत मिल जाए, हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, तो आदमी का जीवन पूरा ठीक हो जाता है। आदमी के जीवन में अगर कोई खराबी है तो केवल बुद्धि की खराबी है और कोई खराबी नहीं है। उसका सब शरीर बिल्कुल ठीक है, केवल माइंड ही गड़बड़ है। इसीलिए एक बहुत बड़े शायर ने बहुत सुंदर ढंग से कहा कि आदमी इतना वैभवशाली होने पर भी दुखी क्यों है, गलत क्यों कर रहा है, उसका मूल कारण क्या है। तो उसने 2 लाइन में इतना अच्छा उत्तर दिया है। उसने कहा, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। इसलिए वो गलत सोचता है, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत करता है। अगर आदमी का माइंड सेट हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, हर आदमी धर्मात्मा हो सकता है, हर आदमी राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक हो सकता है, हर आदमी परिवार का एक अच्छा सदस्य हो सकता है, अगर उसका माइंड सेट हो जाए तो। और उसके पास सब सेट हो, केवल माइंड भर अपसेट हो, तो वो राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक नहीं हो सकता। इसलिए खराबी आदमी की केवल दिमाग में है, और दिमाग की खराबी सत्संग से ठीक होती है। कोई एक शब्द अगर उसको लग जाता है तो उसके जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। लोग सोच भी नहीं सकते कि ये आदमी इतना सुधर सकता है। ऐसे ऐसे लोग सत्संग से सुधरते हैं जिनके संबंध में लोगों की धारणा थी कि इनके विकार तो शमशान में ही छूटेंगे, अब इसके पहले नहीं छूट सकते। और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा करते रहे, सत्संग सुनते रहे, धीरे धीरे जैसे कपूर को आप खुले रख देते हैं तो वो उड़ जाता है, ऐसे धीरे धीरे सुनते समझते उनके जीवन की सारी बुराइयां छूट गई और उन्हें दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इसलिए सबसे बड़ा लाभ सत्संग से मिलता है। कृषि, व्यापार और सर्विस से जो लाभ मिलता है वो केवल जीवन गुजर का लाभ मिलता है। जीवन सुधर नहीं सकता है, चाहे कितना ही धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, इससे जीवन सुधरता नहीं है। आदमी संपन्न हो सकता है, वैभवशाली हो सकता है, बड़ा आदमी कहला सकता है, बड़ा पद वाला कहला सकता है, किंतु जीवन इससे सुधरता नहीं। जीवन सुधरता है जब व्यक्ति को अच्छी बुद्धि मिल जाती है, अच्छी संगत से अच्छी बुद्धि मिल जाती है, तो वो जीवन सुधरता है। इसलिए सबसे बड़ा लाभ आदमी को सत्संग से मिलता है। किंतु आदमी को पता नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लाभ के लिए वो समय देता है जिससे जीवन सुधरता है। जीते जी आदमी, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जियत न तरो मुए का तरियो, जीते जो न तरे। जो आदमी जीते जी नहीं तरा, वो मरने पर कैसे तर सकता है, कैसे पार हो सकता है। जो जीते जी पढ़कर मास्टर नहीं हुआ है, तो मरने के बाद क्या मास्टर होने का कोई उपाय है? कुछ उपाय नहीं। सदगुरु कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत थे, यथार्थवादी थे। समाज को अंधविश्वास से सत्य की ओर ले जाने का उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। उनकी बड़ी विलक्षण प्रकृति थी। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। 2 टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। इसलिए बंधुओं, हर आदमी को चाहिए कि वो अच्छा आदमी बनने का प्रयास करे। सबसे पहले उसका आचरण पक्ष अच्छा होना चाहिए। दर्शन पक्ष में चाहे जो मानता हो, चाहे अवतारवाद मानता हो, ईश्वरवादी हो और ब्रह्मवादी हो, कोई भी बात को मानता हो, अगर उसका आचरण सही नहीं है तो उसको सेंट्रल जेल से कोई रक्षा नहीं कर सकता। कोई आदमी उसको भला आदमी नहीं कह सकता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हर आदमी को पहला अपना जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए।
दूसरी बात, निष्पक्ष होकर सत्य का चिंतन भी करना चाहिए। हमारा दर्शन पक्ष भी यथार्थ होना चाहिए, जिसके रहने से आदमी देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, हंसता है, बोलता है, सोता है, जागता है, जिसके रहने से सब होता है और जिसके न रहने पर सब बंद हो जाता है, वही पदार्थ सत्य है। और उसी को जानना चाहिए, वो क्या चीज़ है, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, क्या है। इसके जानने के लिए सत्संग चाहिए। उसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु बिलहित जाहि जिमे, संशय भ्रम समुदाय। जैसे वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु के मिलने के बाद जब व्यक्ति को बोध प्राप्त हो जाता है, तो उसका संशय और भ्रम ये निर्मूल हो जाते हैं। संशय क्या चीज़ है, भ्रम क्या चीज़ है, इसकी चर्चा सब संयोग ठीक रहा तो फिर होगी हमारी घड़ी। अब 5 बजा रही है। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो, कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। हर माताओं को भी बात समझ में आई होगी कि चरित्र जो है ये जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ है। देखो महारानी सीता जी को, पार्वती जी को क्यों हम याद करते हैं, उनके नाम से व्रत रहते हैं। उनका जीवन कितना अच्छा था, हजारों साल बीत गए तो भी हमारे दिल में बसे हुए देवियाँ हैं। चरित्रवान व्यक्ति का हर आदमी गुणगान गाता है। अपने देश में लो तो कितने अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, उन सबको लोग कीर्ति गाते हैं। पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति अच्छा जीवन जिए हैं, उनका इतिहास के पन्नों में नाम अमर है। इस दिशा में हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कि हमारा जीवन अच्छा बने। हमारे समाज में देखो, हमारे यहाँ स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, सदगुरु कबीर साहब, ऐसे पुराणों में देखो तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सब ऋषि महर्षि सब क्यों याद किए जाते हैं? उत्तम चरित्र के नाते। दर्शन पक्ष में एक निर्णय के लिए बहुत बड़े निष्पक्षता की आवश्यकता है। निष्पक्ष होकर जो व्यक्ति चिंतन करता है उसे सत्य प्राप्त हो जाता है। भारतीय परंपरा में तो बहुत सुंदर साफ साफ कहा गया है, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। लोग मानते हैं कि जो दिखे सो सच और न दिखे सो झूठ, किंतु वास्तविकता ये है जो दिखे सो झूठ और न दिखे सो सच। आपको बड़ा उल्टा लगता होगा कि जो दिखे वो झूठ कैसे और न दिखे वो सच कैसे, किंतु एक दिन ऐसा आता है कि हर आदमी यही कहता है कि राम नाम सत्य। उस दिन नहीं कहता कि शरीर सत्य है। अब आज उसको साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है कि जो दिखता है ये सत्य नहीं है, जो नहीं दिखा है, जिसको देख भी नहीं सकते हैं, वही सच है। इस प्रकार से जो सत्य सत्ता है वो चैतन्य सत्ता है। उसको नाम अपना कुछ भी रख लो, चैतन्य कहो, जीव कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, और वेदांती उसको ब्रह्म कहे, कोई व्यक्ति खुदा कहे, कोई गाड कहे, वो नाम है। किंतु सत्ता एक है, वो शरीर के अंदर विद्यमान सत्ता है। जब तक है तब तक सब होता है, और जिस दिन नहीं रह जाता है सब बंद हो जाता है। वही सत्य सत्ता है। उस सत्ता के बोध के लिए सत्संग चाहिए, सद्गुरु चाहिए, संत चाहिए, तब फिर यथार्थ बोध होता है। जैसे कोई व्यक्ति जब पहले पढ़ता है तो का खा गा घा अंगा पढ़ता है, जोर से पढ़ता है, याद करता है। वो व्यक्ति जब कॉलेज में जाता है इतना धीरे से पढ़ता है, देख लेता है, उसका काम चल जाता है। इसी प्रकार सुनते समझते व्यक्ति को सत्य का साक्षात्कार होता है, बोध होता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि हमारा दर्शन पक्ष भी सही हो और आचार पक्ष भी सही हो, दोनों को मिलाकर जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। जीवन का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब हमारा आचार पक्ष भी अच्छा हो और दर्शन पक्ष भी अच्छा हो।
निर्भ्रांत बोध होना चाहिए। आज आदमी को निर्भ्रांत बोध नहीं है। मैंने तो बड़े बड़े कहलाने वाले लोगों से भी संपर्क रखा और पूछा विनम्रता पूर्वक, विनम्र होकर के पूछा कि महाराज जी, जब परम सत्ता सर्वशक्तिमान सत्ता है, दयालु सत्ता है, तो इतना दुखदाई जगत क्यों बनाया जिससे सब लोग दुखी हैं, सब लोग पीड़ित हैं, और उस परमात्मा के बनाए हुए जगत से मुक्ति पाने के लिए आपको उपदेश करना पड़ता है, हमको साधना करना पड़ता है, तो ऐसा दुखदाई जगत सर्वशक्तिमान जो सत्ता है और दयालु सत्ता है वो क्यों बनाया महाराज जी, ये बात समझ में नहीं आती है। मेरे प्रश्न को सुन करके वो शांत होकर के आंखें बंद कर लिए, ध्यान में उतर गए, और उनके संबंध में बताया जाता था कि 18 घंटा ध्यान करते हैं। हम लोगों को ये हुआ कि अब क्या होगा। फिर सोचे थे कि जब तक आंखें खुलेंगे नहीं आखिर तब तक तो यहाँ से जाएंगे भी नहीं। इस विश्वास से बैठे रहे हम भी, पूरा समाज का समाज सब बैठा रह गया, और जब उन्होंने आंख खोले तब उत्तर दिए कि यह बात तो परमात्मा ही जान सकता है, आदमी नहीं जान सकता। तो इस प्रकार से निर्भ्रांत बोध नहीं, निर्भ्रांत बोध के लिए आदमी को पक्ष को छोड़ना होगा। सही वास्तविकता क्या है? जगत के संबंध में जितने दार्शनिक हैं सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राष्ट्र में रहते हैं, अपने अपने ढंग से सोचते हैं, किंतु वास्तविकता क्या है इस पर निष्पक्ष होकर चिंतन करना चाहिए। जो सत्ता है, भाव का कभी अभाव नहीं होता और अभाव का कभी भाव नहीं होता है। इसलिए सृष्टि क्रम में जो मूल तत्व हैं वो सदा रहते हैं, सदा रहेंगे। इस संसार में देखिए जितने महापुरुष हुए हैं सब जगत के बीच में हुए हैं। रात और दिन ये सदैव बने रह जाते हैं। रात और दिन के बीच में आदमी आता है, उसका उत्सव मनाया जाता है, उसका काम होता है, गुणगान होता है, और एक दिन आदमी विदा हो जाता है। रात दिन कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये संसार सदा से है और सदा रहेगा। इसी बीच में जो व्यक्ति आकर अपना कल्याण का काम कर लेता है वो सदा के लिए संसार शरीर से छुट्टी पा जाता है। इसके लिए आदमी को बोध शक्ति चाहिए। जैसे जीवन गुजर के लिए धन की शक्ति चाहिए, ऐसे कल्याण के लिए बोध शक्ति चाहिए। बोध शक्ति जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तब व्यक्ति निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है, जिसके लिए कहा गया मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, संसार शरीर से सदा के लिए छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार से सत्संग से व्यवहारिक लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है। बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में आए, बैठे, सुने और उसको समझने का प्रयास करें, फिर उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। जीवन में जब उतर जाता है तब पूरा लाभ मिलता है। कोई आदमी अस्वस्थ हो, डॉक्टर के पास जाकर दवा ले ले और प्रयोग ना करे तो स्वास्थ्य लाभ कैसे प्राप्त होगा? प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार से जीवन में जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो प्रयोग करने लायक हो उसे प्रयोग करके अपने जीवन को संवारना चाहिए, सुधारना चाहिए। हमारा जीवन गुजर भी हो, साथ साथ हमारा जीवन अच्छा भी हो। दोनों दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। जीवन गुजर के लिए धनार्जन करना चाहिए और अच्छा जीवन जिए उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय और साधना करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब श्रोता बंधुओं को, देवियों को, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।